हेलो पाइसिस मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए देखेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए आपकी सिचुएशन क्या है, इसके साथ ही साथ आपको क्या जानने की ज़रूरत है और आपके लिए एंजल आंसर भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पाइसिस मीन राशि वालों के लिए एंजल्स हमें बताइए। ये एक जनरल रीडिंग है और सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो प्लीज़ उसी हिसाब से लीजिएगा। ओके, तो जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिवर्स में है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। और यहाँ पर आपकी एनर्जी हो सकती है या आपकी एनर्जी ये है कि आप जिद्दी हो रहे हैं अपनी लाइफ में, अड़ियल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और हार मानने को तैयार नहीं हैं, कठोर आप बन रहे हैं अपनी लाइफ में, होप आप खो रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो सपोर्ट में लोग थे वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव दिख रही है। स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं और डिफेंसिव हो रहे हैं। कोई भी आपकी तरफ अगर आना चाहता है तो आप आना नहीं चाहते ईज़िली, तो आप बहुत ही ज़्यादा कठोर और अड़ियल बन रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी है आपकी। और इसके साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं, कोई मास्टरी आप करना चाहते हैं या सीख रहे हैं, इसके लिए आप वर्क हार्ड कर रहे हैं। कोई गोल्स हैं आपके जिनको कि आप पाना चाहते हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उनके लिए, तो यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है और वो चीज़ें आने वाले टाइम में आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, जहाँ पर कि वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप हो सकता है, सिक्योरिटी और डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मनी को, सेविंग मनी हो सकती है और मैनेज करना है अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसके साथ ही साथ दी हर्मिट की एनर्जी है और हो सकता है कि कुछ लोग सोल सर्चिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पर वो गलत हैं, कहाँ पर जो कि रिमूव करना चीज़ों को अपने आप से ही समझना हो सकता है। इसके साथ ही साथ डिस्कवर करना, खोजबीन करना अपनी लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल लाइफ को भी हो सकता है, डायरेक्शन ढूंढना लाइफ के लिए और वैल्यू क्रिएट करना, तो सोल सर्चिंग हो सकती है, इनर गाइडेंस। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, हो सकता है इमोशनल पेन हो सकता है, डिफ़िकल्ट टाइम, हार्डरशिप हो सकती है, जहाँ पर कि पास्ट में चीज़ें सही नहीं थी, शब्दों के ज़रिए, अपने ईगो के ज़रिए किसी ने एक दूसरे को नीचा दिखाना, फाइटिंग करना किसी भी तरीके से, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से आप हर्मिट की एनर्जी में हैं, अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड भी सेम सिचुएशन बताता है, जहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ईगो क्लैशेस हुई हैं और फेथ, भरोसा टूटना पार्टनर का, जहाँ पर कि दूसरे को नीचा दिखाना हो सकता है, हो सकता है कि
अपने आप को जिताना, किसी भी तरीके से ऊपर रखना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जीत आपके लिए मायने हो सकती हैं। इसके बदले की रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये। और इम्पोर्टेंट नहीं समझना रिलेशनशिप की, पीस या शांति रिलेशनशिप में नहीं रहना, हार्मनी से दूर रहना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं रिलेशनशिप में। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि आप अपने करियर में हो सकता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पर कि रेडी हैं लोगों को डायरेक्ट करना। इसके साथ ही साथ कोई कॉमन गोल्स हैं आपके, जिन पर आप चलना चाहते हैं, जिनको पूरा करना चाहते हैं। क्लियर विजन भी है आपका, और मैनिफेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो सराउंडिंग कुछ लोग भी हैं जो कि आपके साथ वर्क कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। ओके, इसके साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी है ये। तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, और अब ये पर्सन चाहते हैं, गिविंग की एनर्जी में है और देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। वेल्थ, टाइम, एनर्जी, लव, सपोर्ट, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है वो चीज़ देना चाहते हैं अपनी तरफ से। और फाइनेंस भी हो सकता है यहाँ पर। तो शेयरिंग की एनर्जी में है ये पर्सन। ओके, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग वर्गो की एनर्जी है, कैप्रिकॉन, एरीज और एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कैंसर और लियो भी हो सकता है किसी किसी के लिए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और एक सॉलिड स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। जो इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन थी, वीक थी जो, वहाँ पर ये वर्क करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए सक्सेस चाहते हैं। सॉलिड स्टार्ट हो सकती है, तो मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, कर रहे हैं, और स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ आगे हैं। तो किसी भी तरीके से ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग्स आए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड भी यही बात करता है। एक कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में कमिटमेंट आए और लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप आए। यहाँ पर फैमिली दिख रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, वेल्थ भी दिख रही है, तो और चिल्ड्रंस भी शामिल है इसमें। तो पूरी तरीके से कंप्लीशन की तरफ लाइफ जाना, जहाँ पर कि आपके पास सब कुछ है। ओके, इसके साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये इस पर्सन की एनर्जी है कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है कि मूव ऑन करना चाहते हैं पास्ट की प्रॉब्लम्स से, और जो भी रुकावटें आ रही थी इस रिलेशनशिप में, उससे आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए ट्रैवल करना, फैमिली के साथ हॉलिडे पे जाना, टाइम देना फैमिली को, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई जर्नी हो सकता है, तो वो इनके मन में हो सकता है, जहाँ पर कि कुछ टाइम हीलिंग आए, रिलीफ आए रिलेशनशिप में, और चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, चीज़ें दोबारा से वर्क करें। तो ये इस पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जी हो सकती है, चाहते हैं ये पर्सन ऐसा। और द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये भी ट्रैवल का ही कार्ड है, और ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो
यहाँ पर नई दुनिया ओपन होना, नए लोगों का एंटर होना लाइफ में, वेलकम करना नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेसफुल होना, तो ये आपके लिए भी हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। तो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, नई दुनिया ओपन होती हुई दिख रही है, जहाँ पर कि बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे नए विचार इनकी लाइफ में आएंगे, और बहुत सारे लोग जो इनको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स भी हो सकते हैं, और यूनिवर्स के मैसेजेस हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। तो इनका कोई पाथ है जिस पर कि अब नई साइकिल में एंटर करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर कि कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, और सोशली आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अपने आप पर निर्भर रहना, करेज, साहस रहना, और जो भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं उनको खुद से ही हैंडल करना, फेस करना, विज़न क्लियर रहना, चीज़ों में कोई लाइफ पर्पस या कोई विज़न, क्रिएटिव आइडिया कोई हो सकता है जो कि जिस पर आप चलना चाहते हैं और पूरा कर रहे हैं उसको। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और फायरी एनर्जी है यहाँ पर, आपकी या आपके पर्सन की भी हो सकती है। क्रॉस वाचर अगर देख रहे हैं तो उनकी भी एनर्जी हो सकती है ये। ओके, तो ये रीडिंग है आपकी, और अब आपके लिए एंजल्स के, तो अब एंजल आंसर देखते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं स्पाइसिस मीन राशि वालों को। ओके, तो जो पहला एंजल मैसेज है आपके लिए, इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है, और एंजल्स यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। बस आपको आशावादी और धैर्य रखने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी होने जा रही हैं, और जो भी आपका पाथ है उस पर कंटिन्यू चलते रहिए, और ओपन भी रहिए रिसीविंग के लिए जो भी ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स दे रहे हैं। टेक एक्शन का कार्ड है, तो अब अगला कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो भी पास्ट में हुआ है आपके साथ, उसे भूलने के लिए कहा गया है, और लेट गो कीजिए। आपको पता होगा अपनी सिचुएशन में कि आपको क्या जाने देना होगा। इसके साथ ही साथ एंजल्स ये भी बताना चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप, करियर, जिस भी स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं उसको पूरा होने में आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, फोकस रखना होगा रिलेशनशिप पर, और चीज़ों में अपनी तरफ से भी कोशिश करना होगा। इसके साथ ही साथ अबंडेंस का कार्ड है, और अबंडेंस आपके लिए आती हुई दिख रही है। ये कोई नए विचार हो सकते हैं, मनी को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स या रोमांच हो सकता है। तो किसी भी तरीके से अबंडेंस आ सकती है, और ओपन रहिए उस चीज़ के लिए, एक्सेप्ट कीजिए, रेडी रहिए, और यूनिवर्स को भी थैंक्स बोलिए। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है आपके लिए, और जिस भी स्थिति में आप हैं वहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। कोशिश करें कि बैलेंस बन पाए, और हर किसी के दृष्टिकोण का सम्मान भी करें। जो कोई भी अगर कुछ जैसे उनके विचार हैं तो उनका सम्मान करने के लिए कहा जा रहा है। उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें, और फिर आप अपने दृष्टिकोण को भी रखिए, उनके साथ भी सच्चे रहिए। तो समझने की कोशिश कीजिए, और संतुलन बनाने के लिए कहा जा रहा है सिचुएशन में। तो ये मैसेजेस हैं पाइसेस आपके लिए। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स भी कीजिएगा। तब तक थैंक यू सो मच, बाय।